लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, गुरु नानक देव की, सद्गुरु टेंगाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु हरदास महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की। निशोकमानं गतरागदिशि ज्ञानी कर्तूयं जगदेकवन्धु अज्ञातलीनं वित्तकामं श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं सर्वानंद प्रदातानं सर्वानंद विकासितं सर्वानंद विकारां च श्री सर्वानंदं नमामि श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पाद ब्रह्म जो है सबका मूल, राम जो है सबका राम हो जाती जाते बनो सूक्ष्म जगत हरि हरि सूर गणेश पुन शारद मात मनाय जाके पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाय सतगुरु के पद पदम का लेकर आधार कहते हो संसार में छोड़ दिया निसार सावधान हो के सुनो प्रीतम गीत लगा शिखर दुर्ज चूड़ाला की शिखर कथा कहूँ मैं गाय कथा जब ज्ञान वैराग्य विज्ञान है पुन पतिव्रत धर्म प्रधान है जितने जग नर नारी हैं इसके सब अधिकारी हैं कहते हो जो सुन विचार पावन तो जन मोक्ष द्वार मत गर्भ में पैर न आवे मत अगर अमर घर माह तमावे माह तमावे। जो मन में करके अनुमाना पहला भेष उतार दिया मस्तक बदमी तिलक लगाकर स्वांग ऋषि का धार लिया खपनी माला गले में पाकर तुक वैरागिन साथ लाई जटा झूठ को सिर पर धर के जटा झूठ को सिर पर धर के तुम भी लाठी हाथी लाल तुम भी लाठी हाथी लाल ऐसा रूप बनाए के चली धीर के धार रामा चली धीर के धार राजा देखा दूर से आता संत द्वार राजा आता संत द्वार तभी उठ के वहां जाए करा प्रणाम ले आया स्थान पे सेवा करी अधिकाम सेवा करी तदिकाम अपने आसन पर बिठला कर भात भात सम्मान करा चरण धोए शीश निवाकर फूल पत्र पर भीत धरा कहने लगा मम भाग बड़ी जो
संग संतों का दुर्लभ जग में वेद पुराण गाया है। हो बड़े यज्ञ से जो फल मिलता, बड़े यज्ञ से जो फल मिलता, आज वही मैं पाया है, आज वही मैं पाया है। परमानंद परम श्री सद्गुरुदेव महाराज एवं उनके समक्ष बैठे आत्मस्वरूप मेरे सत्संगियों, प्रेम से श्री राम। रानी विचार करके कि कोई भेष बदल कर जाऊं मैं, तभी वो मेरी बात को ध्यान देगा। यहां तक प्रसंग चल चुका है। अब योग वशिष्ठ में श्री राम जी को वशिष्ठ जी महाराज और सतगुरु महाराज अपने प्रेमियों जिज्ञासुओं को आगे की कथा में बता रहे हैं कि अब उसने क्या किया। रानी ने अपना वेश पहले का रानी का उतार दिया और संतों का वेश धार लिया, साधु का वेश धार लिया। खपनी माला गले में पाकर बैरागी जैसे बन गई, मस्तक पर भस्मी लगाई जैसे लगाते हैं। सौंग ऋषि का था, जटा बना ली, तुंडी लाठी लेकर हाथ में, ऐसा रूप से, और थोड़ा सा चेहरा भी अपनी योग कला से थोड़ा बदल दिया और आई सामने से राजा के पास आई। देखो एक बात सुनो, संत गुरु कितनी कृपा करते हैं जी, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो सबको, सबका उद्धार हो। वो अपने को दुख देकर भी, अपने को कष्ट सहकर भी, सब बातें सहकर भी दूसरे का उद्धार करना चाहते हैं। राजा उनकी बात समझा नहीं, छोड़ के चला गया घर, लेकिन फिर भी रानी ने कहा नहीं, मेरे पति है, इसका सुधार कर। आखिरी कोशिश कर रही है ये कि भाई किसी तरह से राजा समझ जाए। तो राजा ऐसे संत लिखा पड़ा था, समझदार था, वेद पढ़ा हुआ था, संत ऋषियों का संग किया हुआ था जंगल में, तो संतों का तो महात्माओं का आदर करता था। लेकिन रानी की उसके पत्नी के रूप में तभी उसका ज्ञान लगता नहीं था। तो जैसे ही देखा कोई संत महापुरुष आ रहा है, बहुत खुश हुआ, उठ खड़ा हुआ। ऐसा देखा संत का कि आकर्षक रूप, मनमोहक रूप, वो उठ के आके प्रणाम किया, अपनी स्थान पर लेकर सेवा और सब काम छोड़ के सेवा कर। ऐसी देखो सब कुछ छोड़कर भी सतगुरु संतों की सेवा करनी चाहिए। बड़ी भाग से उसका संग लगता है। हमारे सतगुरु सर्वानंद और सतगुरु टेकराम महाराज इतना महापुरुषों संतों का आदर करते थे, ऐसा उनका सम्मान करते थे, घर में आते थे, सब कुछ काम छोड़ते। अरे घर में कुछ नहीं तो भी बजाते, कैसे भी लाकर संतों का भोजन की व्यवस्था सब सम्मान करते थे। उनको ऐसे नहीं मिलते, तभी तो आज उनके भंडारे चल रहे। सतगुरु टेकराम महाराज आकर के ऐसी कमाई करी है, ऐसी महापुरुष कोई विरल हो। स्वामी सतगुरु टेकराम आए, स्वामी सतगुरु टेकराम आए, जिन सोए जीव जगाए, जिन सोए जीव जगाए, जिन सोए जीव जगाए, जिन सोए जीव जगाए, स्वामी सतगुरु टेकराम आए, स्वामी सतगुरु टेकराम
सत्संग किया। सत्संग जैसा कोई साधन नहीं है संसार में। आज कल युग में तो संतों के संग और सत्संग से साधन कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्य का संग करने से ही सत्य का प्राप्ति होती है। जब तक सत्य की समझ नहीं पड़ी, जब तक सत्य को जाना नहीं कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, किस लिए करना क्या है यहां पे, हमारा प्रेम है असत्य से, प्रेम से सतनाम सागर, हमारा प्रेम है इस संसार की तरक्की, विषयों की दलदल में फंसे हुए हैं। नश्वर वस्तु से अनश्वर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? विचार करें। सूक्ष्म वस्तु की प्राप्ति सूक्ष्म से ही हो सकती है। परमात्मा हमारा आत्मस्वरूप बहुत सूक्ष्म है, इसके लिए मन को सूक्ष्म करना पड़ेगा। ऐसा सूक्ष्म कि अपना पता ही नहीं चले, अपना व्यक्तित्व गुम हो जाए, तब जाके वो उभर के आ जाता है। तो संत महापुरुष सतगुरु देवराम जैसे आए, सत्संग किया आगे, वेद सत्संग विवेक। और जो सत्संग का आदर नहीं कर सकता तो फिर देखो उसको रंग लगेगा ही नहीं, सत्य का पता ही नहीं, विवेक जागृत ही नहीं होगा। तो सत्य से प्रीत करें, सत्य की प्रीत सदा सुखदायी। तो संत महापुरुष आते ही सतगुरु देवराम ने आके बंसी बिरह बजाई, ऐसी वैराग की उन्होंने बंसी बजाई। संतों के संग से ही, संतों के सत्संग से ही हरि से प्रेम होता है, परमात्मा की सूझ बढ़ती है। फिर हरि से प्रेम होता है तो आगे फिर गाड़ी चलती है। शुरुआत संतों से ही होती है, सत्संग से। पहली सीढ़ी सत्संग है, तो सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग का चाहे हम सत्संग कोई भी करे ना, सबका सुनिए, पता नहीं कौन सी बात हृदय में लग जाए, कभी कैसी बात निकलती है, कभी कैसी बात, तो उस सत्य से हमारा पता नहीं उद्धार हो जाए। तो ऐसे संतों को आया देखकर उसने चरण धोए, शीश निवाया, फल फूल भेंट धरा, कहने लगा मम भाग बड़े जो तुम्हारो दर्शन। संतों का दर्शन बड़े भाग्यशाली। और संतों का दर्शन कब होता है? परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा की कृपा किस पर होती है? जिसको अपनी कृपा आप पर करता है। और आप पर, अपने आप पर कृपा कब होती है? आपको बताएंगे कभी। तो परमात्मा संत गुरु कृपा कर रहे हैं, हम अपनी कृपा अपने आप करें, संतों और महापुरुषों का मैं तो समझ सके। उन आते ही ऐसा तो उसका राजा का मन खिल गया कि आज मेरे भाग खुले, भाग खुले हैं, संत दर्शन पाया, मैं बल बल जाया। सतगुरताय वतंत मिलाया, सतगुरताय वतंत मिलाया, जाग्या भाग हमारा जम बलिहारा, जाग्या भाग हमारा जम बलिहारा, सतगुरताय वतंत मिलाया, सतगुरताय वतंत मिलाया, जाग्या भाग हमारा, जाग्या भाग हमारा। प्रेम सुर सतनाम सर। तो भाग्य जग गए, मैंने संतों का दर्शन किया। इतनी साल, 8 साल में तपस्या में बैठा हूं, आज कोई संत नहीं आया था, आज आपका दर्शन दिया, बड़ी मेरी भाग्य खुल गया है। ऐसा तो संतों का दर्शन है, क्या बताएं। जो गंगा जल है ना, वो भी इन संतों के कारण पवित्र है। गंगा माता गई ब्रह्मा के पास, कहने लगी
भाई ये क्या कर दिया, मेरे को धरती पे भेजा, सारे पापी लोग आके नहाते हैं, मेरे को इतना मैला कर दिया, अब मैं कैसे पवित्र हूं? घबराओ नहीं। तुम्हारे अंदर न संतों के चरण पड़ेंगे, वो स्नान करेंगे, सारे पाप सारी मैलापन चला जाएगा तेरा, तुम उससे भी ज्यादा पवित्र हो जाओगे। तो गंगा जल की पवित्रता हरिद्वार में क्यों है? इसलिए कि संतों के चरण उसमें, सब जगह गंगा है ऐसे नहीं, लेकिन महत्व तो कहाँ है? हरिद्वार में, वो भी संतों के स्नान करने से। तो बहुत जहां जहां संतों की रज पड़ती है, से सब स्थल तीर्थ जानो, से सब स्थल तीर्थ जानो, संत जहां पग धरते हैं, संत जहां पग धरते हैं, से सब स्थल तीर्थ जानो, से सब स्थल तीर्थ जानो, संत जहां पग धरते हैं, संत जहां पग धरते हैं। एक बात और बताऊं, संतों की गंगा से भी ज्यादा महत्व है। कैसे है? हमारे साईं शांति प्रकाश पत्र कि एक प्रेमी जल लेके आया गंगा का, कहने लगा महाराज आप इसको स्पर्श करें, इसको पढ़ के दो। तो साईं कह रहे कहां से लाए हो? तो गंगा नदी से, हरिद्वार की बात है ये। तो कहा मैं गंगा चलेगी। तो अब गंगा जल वैसे ही पवित्र है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कभी महाराज आपके हाथ कर कमलों से लगेगा तो और कोई, मतलब गंगा भी संतों के स्पर्श करने से ज्यादा पवित्र हो जाती है। अरे देवताओं को पूजो, पता नहीं कितनी पूजा हवन यज्ञ करने पड़ते हैं, तब भी राजी हो या नहीं हो, पता नहीं कितने वर्ष के बाद, लेकिन संतों की जो शरण ले लेता है, ओट ले लेता है, एक बार उसके शरण में आ जाए तो कैसा भी हो वो उसको माफ कर देता, कभी उसकी गलती नहीं देखता, कहता है नहीं ये मेरी शरण में आया है, बस उसको सब कुछ छोड़ देता है। ऐसी संतों की कृपा, और देवताओं में जो शक्ति आती है कृपा करने की, वो भी संतों के कारण आती है। देवता भी संतों के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा महत्व है संतों का, सतगुरु देव नाम का। आज दिन है सतगुरु देव राम तेरा, सतगुरु देव राम तेरा, नाम जपूं आठों, नाम जपूं आठों, तेरे ही गुणगान करूं, तेरे ही गुणगान करूं, सतगुरु सुबह और शाम, सतगुरु सुबह और शाम, सतगुरु देव राम तेरा, सतगुरु देव राम तेरा, नाम जपूं आठों, नाम जपूं आठों, तेरा नाम ऐसा पावन, तेरा नाम ऐसा पावन, गंगा नीर भी नहीं, गंगा नीर नहीं, गंगा तो है पाप की नाशन, गंगा तो है पाप की नाशन, नाम से कर्म कोट दही, नाम से कर्म कोट दही, नाम तेरा दे आत्म रास सही, नाम तेरा दे आत्म रास सही, मिल जाए आत्म राम, मिल जाए आत्म राम, सतगुरु देव राम तेरा, सत
दर्शन की प्यासा, तेरे दर्शन की प्यासा, स्वर्ग की ना अभिलाषा, स्वर्ग की ना अभिलाषा। अपना बना सतगुरु दाता, अपना बना निज चरणों में दो आसा, निज चरणों में दो आसा। निज का भूले सर्वानंद भाषा, निज का भूले सर्वानंद भाषा। तुझसे मिल एक होते हूँ राम, तुझसे मिल एक होते हूँ राम। सतगुरु हूँ राम तेरा, सतगुरु हूँ राम तेरा। नाम जपूं आठों याम, नाम जपूं आठों याम। प्रेम से सतनाम सत। ऐसा सतगुरु कृपालु संत कृपालु होते हैं कि बस क्या कहें। गंगा के जल से तो वही पाप नाश होती है, वो भी मन में जब पवित्र भावना हो। ऐसे जाके स्नान करो, पिकनिक की तरह जाओ तो कोई पाप नहीं मिटेंगे। बहुत पवित्र भावना निष्कपट हो और मन में दृढ़ हो कि मेरे पाप हो नाश, तब। और वो भी प्रारब्ध के लिए। एक बात ये बहुत सूक्ष्म है, प्रारब्ध के जो कर्म है ना हमारे बुरे, वो नहीं टूटेंगे, उनका पाप नहीं टूटेगा। जो क्रियमान कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं और जो आने वाले कर्म, उन कर्मों को पवित्र करें। और लेकिन गुरु का नाम तो ऐसा पावन है, हमारे जन्म मरण को ही मिटा देता है। ऐसी कृपा करता है गुरुदेव, उसकी ओट ले नहीं तो सब कुछ कारज रास हो जाते हैं। कैसा भी उसका कोई भी काम रुकता नहीं है। एक उसकी शक्ति, क्यों करने वाला वही है और कोई नहीं कर सकता। किसी की शक्ति नहीं है कोई काम कर सके। अरे हम चलते भी, उस दिन भजन बताए थे साईं सरवण के, चलता कौन है, बैठता कौन है, खाता कौन है। साईं सरवण को कौन दिखता था? साईं टेंगराम दिखते, वही चल रहे हैं, वही खिला रहे हैं। उनकी सारी क्रिया ऐसी सहज थी कि बस सतगुरु टेंगराम ही टेंगराम कर रहा है। कितनी बाहर की विपत्तियां आई, कितनी उनकी तकलीफें आई, रुकावटें आई, विरोध आई, लेकिन उन्होंने क्या किया? आधा सतगुरु टेंगराम कर लिया और उनकी कृपा से सबसे पार हो गए। वो अपने आप को जताते ही नहीं थे। तो ऐसे गुरुदेव की हम भी शरण ले लें साईं टेंगराम। तो यहां लिखते हैं कि अब 8 वर्ष में ऐसा कोई संत नहीं देखा मैंने, बड़े यज्ञ से जो फल मिलता आज वही में पाया है। तो ऐसी सतगुरु की कृपा से भाग्य जब खुलता है तभी सच्चे संतों का दर्शन होता है। धन धन साधु संग है सबका करत उदार, सुर नर मुनिजन चाहते साधु का दीदार। साधु सच्चे संत का दीदार तो ऋषिवर मुनिवर भी चाहते हैं। सच्चे संत कोई भेषधारी नहीं होता है, वो कोई पंथधारी नहीं होता है। हमारे संत सरल ने बताया था ना उसने कैसे किया। संत का क्या है? लक्षणों का नाम, स्वभाव का नाम संत है। भेषधारी से नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो तो निजाति अजाति होता है। जात पात पूछे नहीं, जो जपने वो संत उसका हो जाता है जो हरि नाम जपता है, उसकी शरण में आ जाता है। तो यहाँ रखते हैं सुर नर मुनिजन चाहते साधु का दीदा। साधु की महिमा अभी और बहुत है, आगे जैसे जैसे होगा। अब तो हमें गुरु महाराज सुमति देकर बात को समझ सके, विचार करें और उस पर चल सके। और सतगुरु भगवान ऐसी गुरु